Welcome to your success channel. Our ambition is your success in life. Please subscribe our channel and press bell icon to get the latest updates. हम आपको अपने चैनल यूर सक्सेस में वेलकम कहते हैं। और आज की हमारी ये वीडियो जो है वो अबैकस के ऊपर है। अबैकस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप गिनती भी लिख सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी मैथ के सवाल हर किस्म के आप इसमें हल कर सकते हैं। ये इसकी तारीख तो कबल मसीह की है, बहुत 2000 कबल मसीह इसको बताया जाता है। कबल मसीह की इसकी तारीख बताई जाती है। लेकिन अब आपको मालूम है कि पहले वक्तों में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई टूल या कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं थी जिसके ज़रिए काउंटिंग की जा सके, प्लस की जा सके, माइनस की जा सके। तो उस वक्त लोग जो थे वो पत्थरों को, कंकरियों को यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए, शुमार करने के लिए, गिनने के लिए चीज़ों को। लेकिन बाद में फिर ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया गया जिसको अबैकस का नाम दिया गया। हम जो अबैकस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ अबैकस क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट किस्म के अबैकस यूज़ होते हैं, जैसे रशियन अबैकस और है, चाइनीज़ का अबैकस और इसी तरह जापानीज़ का जो अबैकस है वो भी डिफरेंट है। तो हम जो ब्लाइंड लोगों के लिए अबैकस यूज़ करते हैं वो जापानीज़ स्टाइल का है, जिसमें हर लाइन पर, हर कॉलम में 5-5 बीड्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने ये वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है कि हर लाइन में या हर कॉलम में 5-5 बीड्स हैं और 13 लाइनें होती हैं टोटल। बाद में 63 भी होती हैं, 15 भी हो जाती हैं, लेकिन अमूमन 13 लाइनों वाला अबैकस होता है। ये अबैकस जो ब्लाइंड के लिए डिज़ाइन किया गया, ये क्रैमनर ने 1963 में 1963 में डिज़ाइन किया और इसने इसके अंदर कोई फॉर्मिक शीट रखी, फॉर्म्स जैसे रखे ताकि ये ज़्यादा इजीली फ्रीली मूव ना करें। थोड़ा सा इसमें रुकावट हो मूव करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। अगर आप देखें तो ये फ्रीली, यानी थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि हाथ लगाते जाएं तो आगे पीछे हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा थोड़ी सी रुकावट के साथ है कि आगे पीछे मूव होते हैं। तो इस तरह ब्लाइंड के लिए इजी रहता है। नहीं तो अगर फ्रीली मूव करना शुरू कर जाएं तो ज़रा सी उंगली टच होगी तो बीड्स या ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। तो वो ब्लाइंड के लिए इस तरह वो यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा, ये अबैकस के बहुत से फ़ायदे भी हैं बनिस्बत ब्रेल के। ये ज़्यादा आपके लिए टाइम को जो कंजम्पशन है, आपकी एनर्जी की कंजम्पशन है, वो इससे कम होती है। आपने कोई डिजिट लिखने हैं, कोई नंबर्स लिखने हैं, किसी का फ़ोन नंबर लिखना है, तो आप ब्रेल में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें आप ब्रेल की निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ, जल्दी और कम वक्त में और कम एनर्जी ज़ाया करके आप लिख सकते हैं। आपने कोई प्लस का सवाल लिखना है, जैसे 3+2 = 5, वो अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आप ब्रेल में लिखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा, और उसके बनिस्बत आप अगर इसमें लिखेंगे अबैकस में तो ये ज़्यादा आसानी से और जल्दी उसकी बनिस्बत कम टाइम लेते हुए आप इसके अबैकस पर उस सवाल को 3+2 = 5 आप सॉल्व कर देंगे। और दूसरा, ये पोर्टेबल है, छोटा सा है, ना इतना वज़न है इसका, ये आप कहीं भी कैरी करके साथ लेके जा सकते हैं। तो इसमें अब ये देखना है कि अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली आप ये देखें, पहले बता चुका हूँ मैं कि ये क्रैमनर का अबैकस है और इसमें टोटल राइट से अगर लेफ़्ट की तरफ गिने तो टोटल ये 13 लाइनें हैं। और ये लाइनें जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। ये 13 कॉलम या 13 लाइनें आप इसको राइट से लेफ़्ट तक अगर गिनेंगे, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। नीचे 4 बीड हैं और ऊपर 1 बीड है। हर 4 बीड के बाद 4 बीड्स नीचे लगे हुए हैं और ये आपकी तरफ होंगे तो ये राइट इसका तरीक़ाकार है कि ये सही पड़ा हुआ है। आपके सामने 4 बीड्स होने चाहिए, जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब ये इस तरह राइट पड़ा हुआ है, सही है। इस तरह अगर हम इसको उलट करके यूँ रख देंगे
तो ये गलत हो जाएगा कि एक एक बीड आपके सामने होगा तो ये उसकी उल्टी साइड है। तो इसकी राइट साइड ये है कि आप 4 बीड्स वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और इन 4 बीड्स के और ऊपर वाले एक एक बीड्स के दरमियान ये एक पट्टी सी है जिसको सेपरेशन बार भी कहते हैं, जिसने इनको आपस में डिफरेंस किया हुआ है, यानी 4 बीड अलहदा कर दिए और एक एक बीड ऊपर जो है वो अलहदा कर दिया। इस पट्टी को सेपरेशन बार भी कहते हैं और दूसरा काउंटिंग बार भी इसको कहा जाता है। यानी कोई भी बीड जो इसकी तरफ मूव करेगा तो उसका मतलब है तब कुछ लिखा हुआ है। अगर इससे दूर है वापस अपनी जगह पर नीचे आ गया, नीचे वाला नीचे आ गया, ऊपर वाला वापस अपनी जगह पे चला गया, तो इसका मतलब कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस पट्टी के तरफ जब भी कोई बीड जाएगा तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इस पे लिखा हुआ है। आप ये देखिए कि हम इस काउंटिंग बार के ऊपर भी ये डॉट्स लगे हुए हैं और इस तरह ये जो नीचे जो बेस पे जो पट्टी है, नीचे जो 4 बीट्स के नीचे जहाँ आपके सामने जो आ रही है, इस पर भी डॉट्स लगे हुए हैं। तो अक्सर ये सवाल होता है कि इन डॉट्स का क्या काम है। तो ये जो डॉट्स हैं ये आप देखिए काउंटिंग बार में उंगली रखी हुई है, तो ये पहले एक डॉट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये 3 डॉट्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी लाइन होती है, फिर 3 डॉट्स हैं, फिर एक बड़ी लाइन है, फिर 3 डॉट्स हैं, फिर एक बड़ी लाइन एम्बोस की गई है ब्रेल की सूरत में। तो इसका मकसद ये होता है, एक तो ये छोटे 3 डॉट्स हैं, इनका मकसद ये होता है कि ये आपकी लाइन लोकेट कराते हैं कि आप किस लाइन पर हैं, पहली, दूसरी या तीसरी, यानी ये कॉलम लोकेटर कहलाते हैं। और ये जो बड़े जो लाइन सी पट्टी सी बनाई हुई है उन्होंने हर 3 डॉट्स के बाद, ये जो इंटरनेशनल काउंटिंग होती है मिलियन बिलियंस वाली, उसमें क्योंकि राइट साइड से हर 3 नंबर के बाद एक कामा होता है, तो ये उस कामे को ज़ाहिर करती है कि हर 3 नंबर के बाद इन्होंने इसी तरह ये 3 डॉट्स के बाद देखिए इन्होंने बड़ी एक लाइन लगाई हुई है, ब्रेल में उभारी हुई है। तो इसका मतलब यही है कि ये कामा को रिप्रेजेंट करती है। और डेसिमल क्वेश्चन जो आएंगे, जो इशारिया वाले सवाल होंगे, उसमें ये इशारिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये इनको यूनिट मार्कर्स, इन सारे डॉट्स को यूनिट मार्कर्स भी कहा जाता है, ये यूनिट मार्कर्स हैं। तो अब नीचे वाले जो 4 बीड्स हैं हर लाइन पे, राइट साइड से देखिए तो ये अब इनकी तरतीब देखते हैं। ये जो पहली लाइन है इसको हम इकाई कहते हैं, दूसरी को दहाई, तीसरी को सैकड़ा, फिर ये हज़ार, फिर ये 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इस तरह अरब, 10 अरब, खरब और ये 10 खरब। तो जिस तरह हम आम मैथ में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये उसी तरह उसी तरतीब से हैं। ये पहली लाइन इकाई को, यानी पहली लाइन 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, और इसी तरह सो आन आगे आप जैसे जैसे चलते जाएंगे। तो उसी तरह जैसे हम आम मैथ की उसमें करते हैं सवालों में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसमें भी उसी तरह ही है। यानी और जो ऊपर वाले जो बीड्स हैं, ये जो एक एक बीड है, ये हर वो बीड जो है, इसको भी आप समझ लें कि ये एक बीड 5 के साथ शुरू होने वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी पहला जो बीड है, क्योंकि वो इकाई वाली लाइन है, कॉलम है, तो वो 5 को ज़ाहिर करेगा। दूसरा बीड दहाई वाली जो वो दहाई वाला कॉलम है, तो वो 50 को, फिर 100 वाली में 500 को, फिर 1000 वाली में 5000 को, यानी 5 के साथ 00 आते जाएंगे। फिर 50,000, फिर 5 लाख, फिर 50 लाख, फिर 5 करोड़, फिर 50 करोड़। तो इसी तरह ये आगे सो आन चलता जाएगा, यानी 5 के साथ 00 आप ऐड करते जाएंगे, 5, 50, 500, 1000, 5000, सॉरी 50,000, और इसी तरह 5 लाख, 50 लाख वगैरह। ये एक बीट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे आप देखिए कि हम इसमें देखते हैं कि काउंटिंग हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाए। राइट साइड से पहली लाइन का पहला बीट हम ऊपर करेंगे काउंटिंग बार की तरफ। तो इसको एक तो ये कहते हैं कि सेट नंबर। अच्छा, नंबर बीट को लगाने की टर्म की जो यूज़ होती है वो होती है सेट नंबर, और उसको वापस नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा क्लियर नंबर। यानी नंबर ख़त्म कर दिया, नंबर को हटा दिया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि अब ये 0 है। तो अब हम इसमें 1 लिखते हैं, तो ये पहले लाइन, पहले कॉलम का पहला बीट ऊपर करेंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 लिखा गया, फिर दूसरा बीट ऊपर करेंगे तो 2 लिखा गया, तो ये तीसरा बीट ऊपर करेंगे तो 3, और चौथा बीट ऊपर करेंगे तो ये 4 आपके लिए यहाँ पर लिखा गया इस तरह। तो इसी तरह अब ये हमने किए हुए सेट नंबर, यानी कितने नंबर सेट हैं, 4 नंबर, यानी 4 तक गिनती सेट है। अब इनको हम नीचे वापस ले आते हैं, तो हमने नंबर क्लियर कर दिए, क्लियर नंबर हो गए।
अब हमने क्योंकि 5 लिखना है तो ऊपर वाला एक बीट नीचे कर देंगे, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 लिखना है तो नीचे वाली लाइन से एक बीट ऊपर कर देंगे 6, दूसरा ऊपर करेंगे तो 7, तीसरा ऊपर करेंगे तो 8 और चौथा ऊपर करेंगे तो 9। तो ये आपकी इकाई वाली जो लाइन है वो मुकम्मल हो गई, जो 1 से लेकर 9 तक इकाई होती है। अब हमने दाई वाली लाइन पर आना है तो वो दूसरी है, यानी दूसरा कॉलम जो है वो दाई वाला है, 10th वाला है। तो हम ये इन बीट्स को पहले क्लियर कर देते हैं, नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर जाएंगे। तो अब हम 10 लिखते हैं तो ये एक बीट जो दूसरी लाइन का पहला है, दूसरे कॉलम का पहला बीट है, उसको ऊपर कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब आपने 11 लिखना है तो आप इस पहले कॉलम का एक बीट ऊपर करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 10 पहले से सेट हुआ था, दूसरा एक पहली लाइन से एक बीट ऊपर किया तो देखिए 1 और 1 11 होता है। तो साथ ही देखिए दोनों बीट, ये एक है, ये एक, 2 बीट लगे हुए हैं तो ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह पहले ही कॉलम से दूसरा बीट ऊपर करेंगे तो 12, फिर तीसरा ऊपर करेंगे 13 और चौथा ऊपर करेंगे तो 14। अब 14 तक हो गया तो पहली लाइन के जो ये 4 बीट्स जो आपने सेट किए हुए थे इनको वापस प्लेस कर दें, इसको वापस आप क्लियर कर दें, ये नीचे आ जाएंगे। तो ये अब 10 आपका प्लेस हुआ है। तो उसके बाद आप 5 के लिए पहले कॉलम का ऊपर वाला जो बीट है उसको नीचे कर दें। तो ये 10 पहले से प्लेस सेट हुआ था, 5 आपने अब सेट किया है तो ये 15 हो गया। तो अब इसी तरह आपने 16 लिखना है तो एक बीट ऊपर कर दें तो 16, और नीचे वाली लाइन से जो फर्स्ट लाइन है उसका एक बीट ऊपर किया तो 10 और 5 15 पहले से सेट थे, एक ऊपर किया और तो 16, फिर दूसरा ऊपर किया 17, तीसरा ऊपर किया 18 और चौथा ऊपर किया तो 19। तो अब आपने 19 तक काउंटिंग लिख दी है। अब हमने 20 को जब लिखना है तो 20 लिखने के लिए आप ये पहले जो कॉलम के नीचे वाले बीट्स हैं इनको वापस अपनी जगह ले आएँ, ऊपर वाले बीट को वापस ऊपर वापस अपनी जगह ले जाएं। अब आपके पास दूसरे कॉलम का एक बीट जो है वो सेट हुआ है यानी 10 का, तो नीचे से एक और बीट दूसरे कॉलम से ऊपर करेंगे तो ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह ये आपकी 20 तक गिनती लिखी गई। नीचे वाला बीट जो है ऊपर करेंगे तो 30, फिर नीचे वाला पर 40। तो 7 इन बीट्स को भी ऐड करते जाएंगे पहले कॉलम के, तो आपकी इस तरह 49 तक जो है काउंटिंग हो जाएगी। और अगर आपने 50 लिखना है तो इन सारे बीट्स को नीचे कर दें, और ये जो ऊपर वाला एक बीट है सेकंड कॉलम का उसको नीचे करेंगे तो वो एक बीट 50 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका 50 जो है वो लिखा जाएगा। मैंने शार्ट किया काउंटिंग को, 20 तक भी अगर आपको आ गई तो उसके बाद आप 100 तक या कहीं भी आप इस गिनती को, काउंटिंग को क्वाइट ईजीली लिख सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद मतलब फिर भी लिखना नहीं आता तो आप कमेंट्स दीजिए हमें, हम मज़ीद आपको इसमें काउंटिंग लिखना सिखा देंगे। मज़ीद अगर नेक्स्ट वीडियो इसकी हम जल्दी अपलोड करेंगे कि इसमें प्लस कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसको मज़ीद वज़ाहत के साथ आपको बयान करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया।